हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझ में आता है उसको पहली क्लास में समझ में आता है, और जिसको नहीं आता है उसको कभी नहीं आता है। इसलिए आज आप सबको पहली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ए से लेके जेड तक सारे बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट आपको आज ही के क्लास में मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि जिसको समझ में आता है उसको पहली क्लास में समझ में आता है। तो फर्स्ट क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोवाइड करूंगा और आपसे क्वेश्चन भी फटाफट बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हमसे पढ़ेंगे और आपसे बनेगा नहीं। लेकिन बच्चे, अगर आप बिल्कुल भी अगर इधर उधर किए, ध्यान नहीं दिए, तो समझ लीजिए फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक शुरू करते हैं हम। ठीक है, पेन और पेपर निकाल लीजिए। पेन और पेपर निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो कुछ भी पढ़ाएंगे समझाएंगे अच्छे से लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे। ठीक है, और हाँ, लेक्चर को बिल्कुल भी 2x में मत करिएगा, फास्ट मत करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चे देखो, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे ड्राइंग तो समझते हो ना कि ओनर ने, पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला है वो ड्राइंग कहलाता है, और उस ड्राइंग पे फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल तौर पे समझो, केस फर्स्ट। कि मिस्टर एक्स नाम का एक पार्टनर है जिसने ड्राइंग किया है 10,000 अमाउंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 10% पर एनम। कितना है? 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा केस है कि मिस्टर एक्स का ड्राइंग है ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तीसरा केस है बच्चे, तीसरा केस है कि मिस्टर एक्स नाम का एक पार्टनर है जिसने ड्राइंग किया है ₹10,000 ऑन 1 जुलाई। कब किया है? 1 जुलाई को। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ये 3 केसेस हैं आपके सामने। ठीक है, इसको समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अलग अलग केसेस हैं। पहले केस में पार्टनर मिस्टर एक्स ने ड्राइंग किया है 10,000। मिस्टर एक्स ने ड्राइंग किया है 10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम, बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। हेयर रेट इज गिवन एंड इन रेट पर एनम वर्ड इज यूज्ड, बट डेट नहीं दिया है। इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हो, एंड इन रेट पर एनम इज यूज्ड। रेट में पर एनम लगा है। ठीक है, डेट नहीं दिया है, रेट में पर एनम लगा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट इज गिवन 10,000
इंटू रेट बाई 100, रेट 10% है, 10%, 10/100। बच्चे जब डेट नहीं दिया है और रेट में पर एनम लगा, देखो यहाँ पे कब ड्राइंग किया, दिस डेट इज नॉट गिवन, जब डेट नहीं दिया है और रेट में पर एनम लगा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ का, कितने महीने का, 6 मंथ का, इंटू 6/12 कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो फिगर आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देखो ड्राइंग किया है, डेट नहीं दिया है और रेट में पर एनम लगा है 10% पर एनम, तो जब डेट नहीं दिया है, रेट में पर एनम लगा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6/12, दिस इज एवरेज पीरियड, यही एज्यूम करना है, ठीक है। ओके, दूसरा केस, मिस्टर एक्स ने ड्राइंग किया 10,000, रेट ऑफ ड्राइंग है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, हेयर पर एनम इज नॉट यूज्ड, यहाँ पे पर एनम नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, पर ओनली परसेंटेज इज गिवन, ठीक है। यहाँ पे डेट नहीं दिया है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, एंड इन रेट पर एनम इज नॉट यूज्ड, रेट में पर एनम नहीं यूज है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है साल भर का, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा कब तक का, साल भर का, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 इंटू रेट बाई 100, और साल भर के लिए मतलब 12/12, और 12/12 करने की नीड नहीं होता है, क्योंकि जो ही आप रेट इंटू 100 किए तो ये साल भर का ही इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पहले केस में क्या था, डेट नहीं दिया था और रेट में पर एनम लगा था, दूसरे केस में डेट नहीं दिया है, रेट में पर एनम नहीं लगा, ओनली परसेंटेज गिवन। जा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, 11th क्लास नहीं है, 12th क्लास है, ठीक ना। एक एक वर्ड मैटर करता है क्वेश्चन का, एक एक पॉइंट मैटर करता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो डेट नहीं दिया है और रेट में परिणाम लगा तो 6 महीने का, और डेट नहीं दिया है, रेट में परिणाम नहीं लगा तो साल भर का। तीसरा कॉन्सेप्ट है, थर्ड केस, कि मिस्टर एक्स ने ड्राइंग किया है 10,000, एक्स ने ड्राइंग किया 10,000, कब ड्राइंग किया, 1 जुलाई को किया, ओके। इंटरेस्ट रेट है 10% परिणाम, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग 10,000 इंटू रेट बाई 100, रेट कितना है 10%, इंटू 10/100। कब ड्राइंग किया है बच्चे, 1 जुलाई को ड्राइंग किया है, 1 जुलाई को। जा सोचो कि सेशन आपका अप्रैल से मार्च चलता है, अगर कोई पार्टनर 1 जुलाई को ड्राइंग करेगा तो कितने महीने के लिए ड्राइंग करेगा, जुलाई से लेकर मार्च, 9 मंथ के लिए, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जितने महीने के लिए ड्राइंग करेगा उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये तीनों केसेस बताइए समझ में आया, ये तीनों केसेस बच्चे आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहले केस में डेट नहीं दिया था, रेट में परिणाम लगा था, इंटरेस्ट 6 मंथ का। दूसरे केस में डेट नहीं दिया था, रेट में ओनली परसेंटेज लगा था, परिणाम नहीं लगा था, तो साल भर का। और तीसरे केस में डेट दिया था, एज पर डेट जितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट ड्राइंग किया है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्लीज नोट इट, जल्दी से फटाफट नोट कर लो बच्चे, जल्दी से फटाफट नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहां से हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले ये टॉपिक आपको आ चुका है, ठीक है। बेसिक टॉपिक है जो जानना चाहिए कि जब डेट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट, और डेट में परिणाम लगा रहेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का, और डेट अगर दिया रहेगा तो एज पर डेट, और अगर डेट नहीं दिया है, रेट में परिणाम नहीं लगा है तो साल भर का, ठीक है। हो गया नोट, सबने नोट कर लिया, चलिए ओके। अगले क्वेश्चन टॉपिक की ओर आते हैं। अब देखो, अब बच्चे हमारा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से बच्चे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, जितने महीने के लिए किया गया है उतना महीना अपॉन 12, मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ या टाइम पीरियड अपॉन 12, ठीक ना। जितने महीने के लिए ड्राइंग किया गया उतने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। ये बात याद रखना कि जब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। प्लीज नोट द फॉर्मूला, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला तो बच्चे नोट कर लो फटाफट, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया,
सबने नोट कर लिया? अब देखो बच्चे, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके माध्यम उसमें ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करके सिंपल मेथड से एज वेल एज प्रोडक्ट मेथड से दोनों से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आप पेन और पेपर निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है चारू इज अ पार्टनर, चारू एक पार्टनर है, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, सी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बच्चे चारू एक पार्टनर है जो फॉलोइंग अमाउंट्स विड्रॉ कर रही है जो सेशन 31 मार्च 2023 को एंड होगा। और चारू जो है एक सेशन में कई बार ड्राइंग कर रही है, जैसे उसने मई 1 को ड्राइंग की 20,000, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000। मतलब चारू एक पार्टनर है जो एक सेशन में कई बार ड्राइंग कर रही है, एक सेशन में कई बार ड्राइंग कर रही है, अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 9% पर एनम। ड्राइंग पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 9% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला है बाय सिंपल मेथड और दूसरा है बाय प्रोडक्ट मेथड। आपको दोनों मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी ऐसा हो कि कोई एक पार्टनर एक साल में कई बार ड्राइंग करे, कोई एक पार्टनर एक साल में मल्टीपल टाइम ड्राइंग करे विद डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फिगर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट, देन अगर मेथड नहीं बोले तो आप यूज करना ऐसे केस में प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अगर क्लियरली बोला कि हाँ कैलकुलेट करिए सिंपल मेथड से तो सिंपल, प्रोडक्ट से बोला तो प्रोडक्ट, नहीं कुछ बोले तो प्रोडक्ट फॉलो करना। ठीक है, समझ में आया ना? अब हम आपको सिंपल और प्रोडक्ट दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंपल मेथड से सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये 22। सिंपल मेथड, ठीक है ना? लिखिए सबसे पहले बच्चे यहां पे लिखो डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, फिर लिखिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर लिखिए डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर लिखिए टाइम पीरियड, फिर इंटरेस्ट। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन से और अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन से देख के लिखिए। डेट मई 1 को 20,000, जुलाई 31 को 10,000, मई 1 को 20,000, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000, जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000। बच्चे जब कोई एक पार्टनर एक साल में कई बार ड्राइंग करेगा, वो भी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट फिगर, तो हम ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मेरे पास दो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के, सिंपल और प्रोडक्ट। मेथड बोले तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा, नहीं बोले तो प्रोडक्ट। तो चलिए हम सिंपल मेथड से पहले सॉल्व करें। सबसे पहले हमने डेट ऑफ ड्राइंग क्या किया, लिख लिया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख लिया जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब हमें क्या करना है बच्चे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल तौर पे समझो बच्चे कि ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जरा सोचो कि कोई एक पार्टनर 1 मई को ड्राइंग किया, 1 मई को यहां पे ड्राइंग किया, तो सेशन 31 मार्च को कंप्लीट होगा। यहां पे 1 मई को ड्राइंग किया और सेशन 31 मार्च को कंप्लीट होगा, तो सेशन कंप्लीट होने में कितना समय बचा है? क्योंकि सर मई 1 को ड्राइंग किया है, 31 मार्च को सेशन कंप्लीट होगा, तो 11 मंथ, कितना महीना?
तो यहाँ पे टाइम पीरियड में 11 मंथ लिख दीजिए, जितना टाइम बचा है सेशन को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ये ड्राइंग जो 1 मई को किया गया है वो 11 मंथ के लिए किया गया है। दूसरा, जुलाई 31 को अगर ड्राइंग किया है तो देखो बच्चे, ये जुलाई 31 को अगर ड्राइंग किया तो जुलाई तो बीत चुका है, इसका मतलब ये ड्राइंग अगस्त के टाइम पीरियड से लेके मार्च तक 8 महीने के लिए किया गया, 8 मंथ के लिए। सितंबर 30 को अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया, यहाँ पे 30 सितंबर ड्राइंग किया, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने के लिए ये ड्राइंग किया गया है। नवंबर 30 को अगर ड्राइंग किया यहाँ पे, तो दिसंबर से लेके मार्च तक 4 महीने के लिए ड्राइंग किया गया है। अगर जनवरी 1 को ड्राइंग किया गया है तो जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी कंसीडर करेंगे क्योंकि जनवरी के बिगिनिंग में ड्राइंग किया गया है, तो जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीने के लिए ड्राइंग किया गया है, ठीक है। और मार्च 31 को अगर ड्राइंग किया है तो मार्च 31 को तो सेशन ही कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब कि 0 मंथ के लिए ड्राइंग किया है। तो बच्चे, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, सिंपल मेथड से डेट लिख देना, अमाउंट लिख देना, देन टाइम पीरियड कैलकुलेट करना आपको सिखा दिए कि जिस दिन ड्राइंग किया उस दिन से सेशन कंप्लीट करने में कितना महीना बचा है, वो टाइम पीरियड, ठीक है। देन इंटरेस्ट निकालना। अब हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट आपको अभी कैलकुलेट करना। जैसे देखो, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चे? सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बताए थे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ अपॉन 12। मंथ मतलब टाइम पीरियड, मंथ या टाइम पीरियड, बोथ आर सेम, मंथ या टाइम पीरियड, जितने महीने के लिए किया गया है, ठीक ना। तो चलिए, अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम पीरियड या मंथ अपॉन 12, ठीक है। तो देखिए, 20,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट, क्वेश्चन में रेट दिया था ना, कितना परसेंट था? 9% पर एनम, इंटू 9/100 इंटू 11/12, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 8/12। फिर ये कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। फिर ये हो जाएगा 40,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 4/12। फिर ये हो जाएगा 20,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 3/12। फिर ये हो जाएगा 25,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 0/12। और 0/12 का मतलब है किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर क्या आएगा? 0। अब बाकी आप कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। जैसे इसको कैलकुलेट करो, 20,000 इंटू 20,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12, फटाफट कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। पहले का आएगा 1650, दूसरे का आएगा 600, तीसरे का आएगा 1350, ठीक है। 1650, 600, 1350, फिर उसके बाद आएगा 1200, फिर आएगा 450। और ये सारे इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपको, इसको ऐड करोगे तो 5250, ऐड करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5250 हो गया, ठीक है। किस मेथड से? सिंपल मेथड से। कैसे निकाले? डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट। इसमें बार बार कैलकुलेशन करना पड़ा सिंपल मेथड में, ठीक ना, ठीक ना। फॉर्मूला वही था कि अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। और सारे जो इंटरेस्ट आया, मतलब कि उसके अलग अलग ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दिए, तो साल में कुल चारू इतना पे करेगी। ये था सिंपल मेथड। अब बच्चे आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट मेथड देखिए। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट मेथड में आप डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम पीरियड लिखिए। प्रोडक्ट मेथड में भी डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम पीरियड लिखिए। जल्दी से इसका नोट कर लो, इसको हो गया। चलिए देखिए प्रोडक्ट मेथड में यहां पे प्रोडक्ट मेथड लिखिए और उसमें भी डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम पीरियड, और जहां पे इंटरेस्ट लिखे थे वहां पे लिख दीजिए प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, अब डेट ऑफ ड्राइंग दो क्वेश्चन में कितना था? अभी लिखे थे ना, मई 1 को 20,000, जुलाई 31 को 10,000।
मई 1 को 20,000, जुलाई 31 को 10,000, फिर क्या था, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000, फिर जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000, जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड अभी कैलकुलेट करना आपने सीखा था, ठीक ना, तो अब ओरली भी कर सकते हो ना। देखो मई 1 को ड्राइंग किया कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए, जुलाई 31 को कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, सितंबर 30 को कितना महीना बचा है, 6 महीना, नवंबर 30 को 4 महीने के लिए ड्राइंग किया है, जनवरी 1 को 3 महीने के लिए किया है, मार्च 31 को 0 मंथ के लिए, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड लिख दिया। अब लिखना है हमको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे बच्चे, अमाउंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इस अमाउंट को यहाँ के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके लिखिए। ऐसे हर अमाउंट को वहां के सामने वाले टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दिस इज प्रोडक्ट। देखो 20,000 इंटू 11, 2,20,000, फिर 10,000 इंटू 8, 80,000, फिर 30,000 इंटू 6 कितना आ गया, 1,80,000, फिर 40,000 इंटू 4, 1,60,000, अगेन 20,000 इंटू 3, 60,000, 25,000 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिगर 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करना बच्चे, अब देखो इसके बाद इस प्रोडक्ट का टोटलिंग कर लेना, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। इसको टोटलिंग करोगे तो आएगा 7 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बताए थे प्रोडक्ट मेथड में, देखो प्रोडक्ट मेथड बताए थे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, इसी को फॉलो करना है, ठीक ना। चलिए लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। योर टोटल प्रोडक्ट इज 7 लाख, रेट है 9%, 9/100 इंटू 1/12। इसको कट करेंगे बच्चे आप, तो ये फिगर आएगा 5250। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया। देखो आप सिंपल मेथड में बार बार इंटरेस्ट निकाले थे, 20,000 पे 11 महीने का, 10,000 पे 8 महीने का, उसको ऐड किए। यहां पे क्या किया आपने, उस फिगर को कैपिटलाइज कर दिया। देखो 20,000 पे 11 महीने का निकालो या 2,20,000 पे 1 महीने का निकालो, बात बराबर है। इसलिए हमने क्या किया, टोटल को प्रोडक्ट पे 1 मंथ का निकाला। आपके खाते में 20,000 11 महीने के लिए है और मेरे खाते में बैंक में 2,20,000 1 महीने का है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो दोनों को इंटरेस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड बता दिया। बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब एक साथ बता दे सिंपल और प्रोडक्ट। देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। समझे बच्चे ना, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसको नोट कर लीजिए, हो गया। देखो दोनों मेथड से इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आया है, सेम। सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट सेम आया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग पे बेस्ड। देखिए इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। अब जा सोचो कि कोई एक पार्टनर है जो या तो हर महीने के शुरू में ड्राइंग किया है, या हर महीने के मिडिल में, या हर महीने के एंड में। जैसे देखो 3 केसेस हैं। व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, when drawing are made in the middle of every month, when drawing are made in the end of every month। तो इसके ऐसे केस का मतलब क्या हुआ, जरा समझिएगा। जैसे मान लो बच्चे
जैसे मान लो बच्चे ये सेशन है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सेशन है। जहाँ सोचो कि कोई एक पार्टनर है मिस्टर एक्स जो हर महीने के शुरू में 5,000 ड्राइंग कर रहा है, मतलब हर महीने के शुरू, जैसे अप्रैल के 1 तारीख को 5,000 ड्राइंग किया, फिर मई के 1 तारीख को 5,000 ड्राइंग किया, जून के 1 तारीख को 5,000 ड्राइंग किया, ऐसे ही टिल मार्च हर महीने वो 5,000 ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक हर महीने 5,000 ड्राइंग करा है, हर महीने। तो जब सोचो हर महीने के बिगिनिंग में अगर 5,000 ड्राइंग किया तो टोटल ड्राइंग कितना किया, क्योंकि सर टोटल वो 12 टाइम्स मनी विड्रॉ किया है। कितनी बार मनी विड्रॉ किया है, जैसे यहाँ पे भी ड्राइंग कर रहा है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है, तो क्योंकि सर टोटल अगर हर महीने वो 5,000 ड्राइंग कर रहा है तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 × 5 60,000 उसका टोटल ड्राइंग हुआ। ठीक है, ओके। तो जब कोई पार्टनर अगर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करे या हर महीने के मिडिल में, हर महीने के 15 तारीख को, ठीक है, हर महीने के 15 तारीख को मतलब मिडिल में, या हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में ड्राइंग करे 30 तारीख को, 30 तारीख, 31 तारीख, जो भी महीने का लास्ट डेट हो, हर महीने के एंड में ड्राइंग किया। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज है कि मंथली वाले में या तो पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, या हर महीने के मिड में, या हर महीने के एंड में। तो चाहे वो शुरुआत में ड्राइंग करे, चाहे मंथ के मिड में, चाहे मंथ के एंड में, टोटल ड्राइंग उतना ही रहेगा। टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मंथली ड्राइंग को नंबर्स ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट टोटल ड्राइंग। तो 12 महीना होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल ड्राइंग निकल गया। ऐसे केस में जब पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग, मिड और एंड में ड्राइंग करे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लो अगर 5,000 ड्राइंग कर रहा है, टोटल ड्राइंग कितना हो गया 60,000, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। लेट्स इमेजिन कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 10/100 जितना रेट रहे वो रेट बाय 100 यहां पे लिखना। हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि रेट 10% अगर है तो 10/100 कर दिए। ठीक है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आपको मैं सिखाऊंगा बस ऐसे क्वेश्चन में एवरेज पीरियड, कि जब पार्टनर हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग करे, हर महीने के मिड में करे, हर महीने के एंड में, तो उस केस में आपको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करना है। हर महीने अगर ड्राइंग करे, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पे अगर ड्राइंग करे, उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगर हर महीने 5,000 ड्राइंग कर रहा है, टोटल ड्राइंग 60,000। अगर सोचो बच्चे हर महीने 10,000 ड्राइंग करे, तो अगर हर महीने इस 5,000 की जगह पे हर महीने 10,000 ड्राइंग करे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, कहोगे सर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,20,000। ठीक ना, यहाँ पे 1,20,000 हो जाएगा, इंटू रेट बाय 100, रेट दिया होता है क्वेश्चन में, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बस इन तीनों ही केसेस में ये एवरेज पीरियड अलग अलग आएगा, नीचे का 12 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और वही एवरेज पीरियड हम आपको अब सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी केसेस कि ये 3 केस पढ़ना है। ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, चलिए देखो बच्चे, तो एवरेज पीरियड अपॉन 12 जो हमने लिखा यहां पे, तो ये एवरेज पीरियड निकलता कैसे है। तो मेथड कोई भी हो, चाहे मंथ के बिगिनिंग का ड्राइंग हो, चाहे मिड का हो, चाहे एंड का हो, एवरेज पीरियड निकालने का बच्चे फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पीरियड, प्लीज नोट द फॉर्मूला। ओके, अब सवाल है कि सर ये जो एवरेज पीरियड रहेगा ये कब फॉलो करेंगे, ये मेथड जो आपने कहा कि एवरेज पीरियड, ये कब फॉलो करेंगे। हम तो सिंपल मेथड से भी चाहे तो निकाल लें, हम तो चाहे तो प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करे, मिड में करे, एंड में करे, तो वैसे मत निकालना, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से उसको फॉर्मूला से निकालना, और फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बस एवरेज पीरियड सीखना है, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड कब अप्लाई करेंगे वो देखिए, एवरेज पीरियड शुड बी यूज ओनली, पहला केस, व्हेन ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल,
व्हेन ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, जब हमेशा इक्वल ड्राइंग करेंगे, हर महीने के बिगिनिंग में 5 यहाँ निकाले तो हमेशा 5 ही निकालेंगे हर महीने, ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग आर इक्वल, एंड टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग इज इक्वल, ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप होगा ना वो इक्वल होगा। हर ड्राइंग के बीच में अगर 1 महीने गैप है, एक महीने गैप है, अगर 3 महीने गैप है तो हर ड्राइंग के बीच में 3 महीना ही गैप होना चाहिए, अगर 6 महीना गैप है तो हर ड्राइंग के बीच में 6 महीना का ही गैप होना चाहिए। तो एवरेज पीरियड विल बी, फॉर्मूला विल बी यूज व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर इक्वल एंड टाइम गैप बिटवीन द ड्राइंग इज इक्वल, ये ध्यान रखना। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको जुबान पे आ गया ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये फॉर्मूला 2-3 बार बोलो, फटाक से याद हो जाएगा, ठीक ना। ओके, देखो बच्चे, अब अगर पार्टनर मंथ के हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड होगा 6.5, मिडिल में करेगा तो 6, एंड में करेगा तो 5.5। ये जो एवरेज पीरियड है बिगिनिंग, मिड और एंड के केस में, बिगिनिंग, मिड और एंड के केस में जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, ये आपको अभी 1 मिनट के लिए अभी याद कर लो कि अच्छा, पार्टनर अगर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करे तो एवरेज पीरियड 6.5, मिडिल में करे तो 6 और एंड में करे तो 5.5। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, इसका मतलब ये हुआ वो हर महीने ड्राइंग जो कर रहा है ना, तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक हर महीने पूरे 12 महीना ड्राइंग कर रहा है, या तो बिगिनिंग में, या तो मिड में, या तो एंड में। उस केस में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, मतलब एवरेज पीरियड जो होगा वो बिगिनिंग वाले केस में, व्हेन ड्राइंग आर मेड एवरी मंथ बिगिनिंग तो 6.5, एवरी मंथ मिडिल तो एवरेज पीरियड 6, एंड में 5.5। तो ऐसे केस में ये याद कर लो फटाक से, 1 मिनट के लिए याद करो, हो गया। चलिए अब देखो बच्चे, अब क्या है, अगर वो पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो यहां पे आप बस डाल देना क्या चीज, 6.5। अगर वो मिडिल में करता तो यहां पे आ जाता 6, अगर वो एंड में करता तो यहां पे आ जाता 5.5, यही बस अंतर है। टोटल ड्राइंग उतना ही रहेगा, इनटू रेट बाय 100। मंथ के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5, ठीक है। 1 मिनट आपने याद किया, लेकिन कहोगे सर मान लीजिए हम भूल गए तो उस केस में हम आपको ट्रिक सिखाते हैं कि कैसे हम 6.5 या 6 या 5.5 पे आए हैं, और वो ट्रिक जो रहेगा वो जितने भी केसेस पढ़ोगे सब में अप्लाई होगा। हालांकि आपके जुबान पे याद आना चाहिए, लेकिन कहीं भूल गए तो हम हैं आपको गाइड करने के लिए कि भूलने आपको नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, और देखो तो अभी इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो पसीना निकल रहा है, और आप लोग क्या वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं किए हो? नहीं किए तो कर दो, अभी फटाक से कर दो लाइक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, तो एवरेज पीरियड का आपने ये लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, नोट कर लिया, और ये टेबल भी बना लीजिए एवरेज पीरियड के लिए। मंथली ड्राइंग जब 12 महीने के लिए करेंगे तो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करेंगे तो एवरेज पीरियड 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, चलो बढ़ते हैं। यहां देखिए, यहां एक क्वेश्चन है कि A, B, C are partners in a firm. You are informed that A draws 10,000 from the firm in the beginning of every month. A 10,000 फर्म से हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है। B draws 10,000 from the firm at the end of, ध्यान रखना, A जो है बच्चे, A हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, B एंड में कर रहा है, और C मिडिल में। A बिगिनिंग में, B मिड में, B एंड में, और C मिडिल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 8% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब देखो यहाँ पे केसेस क्या है, मंथली ड्राइंग हर महीने के बिगिनिंग में, मिड में, एंड में। ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो पहला केस का सोल्यूशन देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला लिखिएगा, क्या बताएं, टोटल ड्राइंग into rate by 100 into average period upon 12। टोटल ड्राइंग जो है वो, अगर सोचो पार्टनर 10,000 हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करे तो साल में 12 महीना होता है, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू रेट 8% है, 8/100। अब बताओ मंथ के बिगिनिंग वाले में हमने एवरेज पीरियड क्या बताया अभी आपको, 6.5। ये 6.5 लिख दीजिए, 6.5 अपॉन 12 और कैलकुलेट कर लीजिए। अब मान लीजिए आप बोले कि सर मान लीजिए हम भूल गए तो एवरेज पीरियड नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, वो सीखिए। वो एवरेज पीरियड हम पहले सिखा देते हैं आपको, ठीक ना, यहीं पे सिखा देते हैं, तब फिर सॉल्व करना। जैसे देखो ये सेशन है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझो यहां पे जा सोचो
कि कोई एक पार्टनर है जो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग किया है, मतलब 1 तारीख को हर महीने के बिगिनिंग में 10-10 शेयर ड्राइंग किया है, हर महीने के बिगिनिंग में 10-10 शेयर ड्राइंग किया है, तो साल में कुल वो 12 टाइम्स मनी विड्रॉ किया है, टोटल ड्राइंग हो गया 1,20,000 इनटू रेट बाय 100। एवरेज पीरियड मान लीजिए सर नहीं याद है, आपने कहा ये 6.5 आएगा, मान लीजिए हम भूल गए, तो कैसे निकालेंगे कितना आएगा? तो देखिए फॉर्मूला याद रखना ये वाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जब सोचो पहला ड्राइंग वो कब किया है? 1 अप्रैल को किया है। सेशन कब कंप्लीट होगा? 31 मार्च को। जब बताओ फर्स्ट ड्राइंग के बाद सेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम बचा? क्योंकि सर 1 अप्रैल को ड्राइंग किया है, सेशन 31 मार्च को कंप्लीट होगा, 12 महीना। ओके, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक ना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया है? 1 मार्च को। सेशन कंप्लीट होने में 1 महीना अपॉन 2। बताइए 13/2 का मतलब क्या हो गया? 6.5। 13/2 का मतलब 6.5। ओके, आ गया समझ में आपको जो ये हमने बताया। अब सोचिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये हो गया। अब देखो, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 6.5। ओके, अब सोचो अगर कि पार्टनर सर मान लीजिए मंथ के मिडिल में ड्राइंग करे, हर महीने के मिडिल में ड्राइंग करे, महीने का मिडिल कितना होता है? 15 तारीख, हर महीने के 15 तारीख को ड्राइंग करें, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो कहोगे सर अगर पहला ड्राइंग कब किया है? 15 अप्रैल को। पहले ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा? पहले ड्राइंग के बाद टाइम बचा सेशन कंप्लीट होने में 11.5 मंथ। आखिरी ड्राइंग कब किया है? 15 मार्च को। सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना? 0.5 अपॉन 2, मतलब कि 12/2, मतलब 6 मंथ। ठीक है, देखो अगेन 6। अगर सोचिए सर कि वो महीने के एंड में किया है, महीने के आखिरी डेट को अगर ड्राइंग किया है, तो कैसे निकालेंगे? मतलब महीने के आखिरी में जो भी 30-31 तारीख जो भी रहे, तो पहला ड्राइंग कब किया? 30 अप्रैल को। सेशन कंप्लीट होने में 11 महीना। आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को। सेशन कंप्लीट होने में 0 मंथ अपॉन 2, मतलब 5.5। अब बताओ कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ना कि अगर आप भूल भी गए तो निकाल लेना, पहला ड्राइंग कब किया, उसके बाद कितना महीना बचा सेशन कंप्लीट होने में, आखिरी ड्राइंग के बाद क्या बचा, अपॉन 2। ठीक है, ओके, तो वैसे जुबान पे याद हो जाएगा, मंथली और क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, उसके बाद वाला इससे निकाल लेना। तो मंथली वाला याद हो गया, मंथ के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो यहां पे इसको सॉल्व करिए, फटाक से जल्दी सॉल्व करिए, तो देखिए कितना आ रहा है। एक आएगा यहां पे 5200। चलिए बी का सॉल्व करते हैं। बी क्या है? मंथ के एंड में निकाल रहा है। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इसका बी का हो गया 1,20,000 इंटू रेट बाई 100, और मंथ के एंड में एवरेज पीरियड क्या होगा बच्चे? 5.5 अपॉन 12। तो चलिए जल्दी बी का बताइए कितना आएगा। बी का जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करो जल्दी से। बी का आएगा, आप कट करोगे 4400 रुपीज। ठीक है, सी का देखिए, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 है हर महीने के मिडिल में, तो 1,20,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100, और मिडिल वाले में क्या होगा एवरेज पीरियड? 6/12। कट करिए देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। सी का आएगा 4800। ठीक है, ए बी सी का आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। कैसे किए? तो
फॉर्मूला लिख लिए, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज स्पीड अपॉन 12। मंथली ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल ड्राइंग निकल गया, इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज स्पीड अपॉन 12। मंथ के बिगिनिंग में ए ने किया, तो ए का मंथ के बिगिनिंग में तो 6.5 एवरेज स्पीड, मंथ के एंड में बी ने किया तो बी का 5.5 एंड में, और इसने मिडिल में किया तो मिडिल वाले का होता है 6। ठीक है, अभी हम आपको यहाँ पे बताए थे यही चीज़, यही आपको बताए थे, यहाँ फॉर्मूला बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे, और ये एवरेज पीरियड हम यहाँ पे सबका टेबल में बता दिए हैं कि बिगनिंग में क्या आएगा, मिड में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हो गया, सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए का, ये है बी का, और ये है सी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग। इधर देखो, केस 4, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग किया गया। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में ड्राइंग किया गया। व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द एंड ऑफ इच क्वार्टर। ठीक है, तो क्वार्टर के बिगिनिंग में एवरेज स्पीड 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5। हालांकि ये कैसे आया है ये तो समझा देते हैं आपको, ठीक ना। देखिए, देखो बच्चे, जी देखो ये सेशन है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? तो एक साल में 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर जो होता है बच्चे 3 महीने का होता है। जैसे ये फर्स्ट 3 महीने को पहला क्वार्टर बोलेंगे, फिर नेक्स्ट 3 महीने को दूसरा क्वार्टर बोलेंगे, फिर नेक्स्ट 3 महीने को तीसरा क्वार्टर कहेंगे, और इसको चौथा क्वार्टर कहेंगे। मतलब एक क्वार्टर मतलब था 1/4, ठीक ना। तो 12 महीने के पीरियड को 1/4 में बांटोगे तो 3-3 महीने का टाइम बचेगा ना। इस 3 महीने के पीरियड को एक क्वार्टर कहेंगे, और एक साल में कितने क्वार्टर? तो 4 क्वार्टर। ठीक है, ओके। अब जा सोचो कि कोई एक पार्टनर है जो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग किया है। जैसे सोचो ये है 1 अप्रैल का पहला, मतलब ये पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून का। तो पहला क्वार्टर के बिगिनिंग में यहाँ पे 10,000 ड्राइंग किया, फिर दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग यहाँ पे 10,000 ड्राइंग किया, तीसरे क्वार्टर का बिगिनिंग यहाँ पे 10,000 ड्राइंग किया, चौथे क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब यहाँ पे 10,000 ड्राइंग किया। अब मुझे बताओ, कोई पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग, मतलब पहले क्वार्टर का बिगिनिंग यहाँ पे, दूसरे का बिगिनिंग यहाँ पे, तीसरे का बिगिनिंग यहाँ पे, चौथे का बिगिनिंग यहाँ पे, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो 10,000, तो साल भर का कुल ड्राइंग कितना हुआ? तो 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12 से कि 4 से? 4 से, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग नहीं है। तो सर टोटल ड्राइंग हो गया 40,000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली वाले केस में, क्वार्टरली वाले केस में फॉर्मूला बनेगा क्या चीज? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला बनता है। तो टोटल ड्राइंग के लिए आपने मल्टीप्लाई कर लिया मंथली 4 से, 40,000 हो गया। जो भी रेट दिया रहेगा, मान लेते 10% है तो 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आपको सीखना क्या है? एवरेज पीरियड। चाहे वो क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करे, चाहे क्वार्टर के मिड में, चाहे क्वार्टर के एंड में। टोटल ड्राइंग के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए क्वार्टरली ड्राइंग को, इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड मैं ये यहाँ लिख दिया हूँ, बट फिर भी मान लो आप भूल गए तो कैसे याद करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी हम सिखा देते हैं। जैसे को अगर इसने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग किया, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी फॉर्मूला बताए थे ना एवरेज पीरियड का, अभी कुछ देर पहले हम फॉर्मूला बताए थे एवरेज पीरियड का यहाँ पे, कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपके जुबान पे होना चाहिए हमेशा, ठीक ना, तभी निकाल पाओगे। तो देखो, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब किया गया है? 1 अप्रैल को। मंथली मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग वाला पढ़ा रहा हूँ, 1 अप्रैल को किया गया है। तो टाइम कितना बचा सेशन कंप्लीट होने में? 12 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को किया गया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। एक सेकंड, सॉरी, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है ये है 12 मंथ, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्राइंग किया गया है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को किया गया। सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना? 3 महीना अपॉन 2, 15/2 मतलब 7.5। ये आ गया ना? ओके। अगर सोचिए कि सर
वो अगर मान लीजिए क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करे तो, हर क्वार्टर के जो बिगिनिंग था वो मिड में अगर ड्राइंग करे तो, ठीक है, मिड में बताना है। देखो ये 3 महीने का, ये 3 महीने का मिड हो जाएगा यहाँ पे 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, जैसे हुआ ना हर क्वार्टर के मिडिल में। तो पहला ड्राइंग कब किया है, जैसे हर क्वार्टर के, एक सेकंड, हर क्वार्टर के मिडिल में वो 10-10 हजार ड्राइंग किया है 15 तारीख को। तो पहला ड्राइंग कब किया है, 15 मई को। सेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम बचेगा, सेशन कंप्लीट होने में 10.5 प्लस, मतलब हो गया 15 मई को किया तो 15 मई से 31 मई तक में 10.5 बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 अपॉन 2, 12/2 मतलब 6। ठीक है, अगर सोचिए सर कि वो हर क्वार्टर के अगर एंड में ड्राइंग करे तो, हर क्वार्टर के एंड में, मतलब कि पहले क्वार्टर का एंड यहाँ पे 30 जून को 10 हजार ड्राइंग किया, फिर 30 सितंबर को 10 हजार एंड किया ड्राइंग किया, फिर 31 दिसंबर को 10 हजार ड्राइंग किया, फिर 31 मार्च को 10 हजार ड्राइंग किया। तो टोटल ड्राइंग तो हो गया 40,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो अगर वो क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करा, पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा सेशन कंप्लीट होने में, 9 महीना। आखिरी ड्राइंग के बाद 0 अपॉन 2, 4.5। अब बताओ, आप कैलकुलेट कर ले रहे हो ना, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर ले रहे हो ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, ये तो मंथ वाले केस में क्या बताए थे एवरेज पीरियड, ध्यान रखो। मंथ वाले केस में एवरेज पीरियड बताए थे, मंथ के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। ठीक है, जुबान पे याद कर लो इसको जल्दी से, हालांकि कैलकुलेट करना सिखा दिए हैं बट याद कर लो। क्वार्टर वाले में याद कर लो, क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6, एंड में 5.5। मंथ के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5, वहां पे 0.5 का डिफरेंस है। और क्वार्टर वाले में 1.5 का डिफरेंस है, 7.5, 6 और 4.5। ठीक ना, ये याद कर लो, दोनों याद हो गया। मंथली और क्वार्टरली वाले आपके जुबान पे होना चाहिए, हमेशा कोई पूछे तो बता सको फटाक से। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस फर्स्ट, इफ यू विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर, 20,000 यदि क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करे और यदि मिड में करे। तो बच्चे ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 और इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ध्यान रखना है बस आपको क्या चीज, एवरेज पीरियड। अगर चाहे क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग करे, चाहे क्वार्टर के मिड में, चाहे क्वार्टर के एंड में, अगर 20,000 कर रहा है हर क्वार्टर, तो साल का कुल ड्राइंग कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 हो जाएगा जी। देखो क्वार्टर के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड क्या होगा 7.5, क्वार्टर के एंड में क्या होगा 4.5, क्वार्टर के मिडिल में क्या होगा 6। यही एवरेज पीरियड के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए करिए। पहला केस टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग 80,000। कैसे आया, इच क्वार्टर में 20,000 है, इच क्वार्टर में 20 है, 4 बार ड्राइंग करेंगे, कुल ड्राइंग 80,000 इंटू रेट 10%, 10/100 इंटू 7.5 अपॉन 12। दूसरे का क्या निकालिए ऐसे ही, दूसरे का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एंड वाला केस है सेकेंड वाला में तो 4.5 अपॉन 12 जाएगा। तीसरे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू मिडिल वाले केस में 6/12। सॉल्व करिए तो बच्चे कितना आ रहा है, सॉल्व करिए तो जल्दी से। ये आ जाएगा 5,000, ये 3,000, ये 4,000।
रुपीज का सिंबल जरूर लगा दीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पे 5,000, यहाँ 3,000, यहाँ 4,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एवरेज स्पीड हमने लिख दिया है, आप भूल भी जाना तो निकाल लेना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, अभी सिखाए थे, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब हम चलिए पढ़ते हैं कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है, पूरे साल भर के लिए ड्राइंग नहीं किया गया है। क्योंकि सर इसका क्या मतलब हुआ, जो समझाइए तो समझिए। समझिए इसका मतलब, जैसे देखो ये सेशन है आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इसमें पार्टनर ने हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग किया है, हर महीने के मिड में किया है, हर महीने के एंड में किया है, बट नॉट फॉर द होल ईयर। साल भर हर महीने नहीं, ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है, पूरे साल भर के लिए नहीं, केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है। अच्छा सर, केवल 6 महीने ड्राइंग किया है, फिर आपके दिमाग में क्लिक किया, सर कौन सा 6 महीना, ये शुरू का 6 महीना कि ये लास्ट का 6 महीना? ठीक ना सर, मान लीजिए ठीक है, आपने कहा मंथ के बिगिनिंग, मंथ के मिड, मंथ के एंड में किया, तो 6 महीने के लिए, तो कौन सा 6 महीना, ये शुरुआत वाला 6 महीना कि ये लास्ट वाला 6 महीना? ठीक है, तो बच्चे जब कुछ ना बोले कि शुरू का 6 महीना कि लास्ट का 6 महीना, मतलब अप्रैल से सितंबर कि अक्टूबर से मार्च, कौन सा 6 महीना, कुछ ना बोले तो आप एज्यूम करना लास्ट का 6 महीना। ठीक है, क्या एज्यूम करोगे? लास्ट का 6 महीना। ठीक है, चलिए ओके, आका हो मन में आएगा कि सर मान लीजिए हम शुरू का एज्यूम कर लिए तो बताते हैं क्या होगा। पहले जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो, इधर ध्यान मत दो, ठीक ना। ओके, अब मान लीजिए सर कोई पार्टनर 5,000 रुपया ड्राइंग किया है, ठीक ना, 6 महीने के लिए, हर महीने के बिगिनिंग में 1 तारीख को, हर महीने के बिगिनिंग में 1 तारीख को 5,000 ड्राइंग किया, तो साल भर का जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल ड्राइंग इक्वल टाइम पीरियड और इक्वल अमाउंट वाले में इनटू रेट बाय 100 और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगर मान लीजिए वो पार्टनर 5,000 ड्राइंग किया हर महीने 6 महीने के लिए, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 से? कहोगे सर 6 से, क्यों? क्योंकि 6 ही महीना ड्राइंग किया है, तो टोटल ड्राइंग हो गया 5,000 इंटू 6, 30,000, इंटू रेट बाय 100, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इंटू 10/100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। आपको मैं यही एवरेज पीरियड सिखाऊंगा, यही एवरेज पीरियड अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करना होता है। हालांकि मैंने यहां लिख दिया है, बट ये आता कैसे ये बात आपको सिखा देंगे, ठीक ना। चलो देखते हैं, एवरेज पीरियड बस आपको सीखना है, मंथ के बिगिनिंग, मिड और एंड का। देखिए बच्चे, अगर सोचो वो 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है और हर महीने के बिगिनिंग में, एंड का 6 महीना बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज पीरियड का? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो देखिए पहला ड्राइंग कब किया है? 1 अक्टूबर को। सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना बचेगा? 6 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग कब है? 1 मार्च को, बिगिनिंग वाले केस में, अपॉन 2, मतलब 7/2 मतलब 3.5। आ गया ना, ये आ गया। चलिए अब देखते हैं कि सर अगर मान लीजिए ये 6 महीना ड्राइंग तो कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि हर महीने के मिडिल में करे, हर महीने के 15 तारीख को करे, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, ऐसे हर महीने के 15 मार्च को तक, हर महीने के एंड में ड्राइंग करे, मिड में करे, मिड में, तो मिड में करेगा तो बाकी सब तो सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग वही रहेगा, रेट बाय 100 वही रहेगा, बस एवरेज पीरियड में चेंज होगा, वो बताते हैं। तो पहला ड्राइंग 15 अक्टूबर को किया, तो सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना? 5.5। ठीक है, एक सेकेंड, सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना? 5.5 फर्स्ट ड्राइंग के बाद।
आखिरी ड्राइंग के बाद 0.5 अपॉन 2, 6/2 मतलब 3 आ गया। अगर सोचिए सर कि ये जो हर महीने के मिडिल में किया है, अगर ये एंड में करता तो इसका मतलब 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को और ऐसे ही 31 मार्च को, हर मंथ के एंड में करता। तो सर पहला ड्राइंग 31 अक्टूबर को किया है, सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना, 5 महीना। आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को 0 मंथ अपॉन 2 मतलब 2.5 मंथ। तो अगर पार्टनर मंथ के बिगिनिंग में करे तो एवरेज पीरियड 3.5, मिड में करे तो 3, एंड में करे तो 2.5। बिगिनिंग में 3.5, मिड में 3, एंड में 2.5। कब? जब केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग करेगा तब। क्लियर है? अब सोचिए सर कि अगर आपने कहा कि शुरू का 6 महीना कि लास्ट का 6 महीना, कुछ ना बोले तो लास्ट एज्यूम करो, और मन में आएगा सर मान लीजिए हम शुरू का 6 महीना एज्यूम कर लिए तो क्या अंतर पड़ेगा वो बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं, देखो जैसे ये 12 महीना है, आप मान लिए कि वो शुरू के 6 महीना में 5-5 ड्राइंग कर रहा है। यहाँ भी 5 ड्राइंग किया, यहाँ भी 5 ड्राइंग किया, यहाँ भी 5 ड्राइंग किया, यहाँ भी 5 किया, यहाँ भी 5 किया, यहाँ भी 5 किया, ठीक है। और हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग किया, यहाँ 1 तारीख को, 6 महीने के लिए। तो सुनो बच्चे, ये टोटल ड्राइंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल ड्राइंग उतना ही रहेगा, रेट बाय 100 उतना ही रहेगा, एवरेज पीरियड अपॉन 12। बट एवरेज पीरियड में चेंज पड़ेगा। क्या चेंज पड़ेगा सर? देखो अगर शुरू का 6 महीना ड्राइंग किया तो पहला ड्राइंग बिगिनिंग, मिड, एंड वाला समझना। हालांकि ये हम लिखे नहीं, हम जो लिखे हैं वो लास्ट के 6 महीने के हिसाब से लिखे हैं, बुक में भी लास्ट के 6 महीने के हिसाब से दिया है। जब बोले कोई कि हाँ वो शुरुआत का 6 महीने में ड्राइंग किया है तब वाला केस बता देते हैं। अगर मान लो पहला ड्राइंग यहाँ किया है तो सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना, 12 महीना। आखिरी ड्राइंग यहाँ किया है, सेशन कंप्लीट होने में यहाँ किया है, तो यहाँ से 1 सितंबर से 31 मार्च तक सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना, 7 महीना अपॉन 2, 19/2 मतलब कि 9.5। आया समझ में? फिर से बता दूं, 6 महीना शुरू का ड्राइंग किया, पहले ड्राइंग के बाद 12 महीना बचा, आखिरी ड्राइंग के बाद 7 महीना बचा मार्च तक में, अपॉन 2 तो 9.5। अगर मिडिल वाला बात करोगे, अगर मिडिल की बात करोगे तो यहां 15 तारीख को ड्राइंग किया है, 15 तारीख को, तो पहले ड्राइंग के बाद बचेगा कितना महीना, 11.5। आखिरी के बाद बचेगा 6.5 अपॉन 2 मतलब कि 18/2 मतलब 9। अगर एंड की बात करोगे तो एंड में किया है तो पहले के बाद बचेगा 11 महीना, आखिरी के बाद 6 महीना अपॉन 2, 17/2 मतलब 8.5 महीना, ठीक है। अगर शुरू का 6 महीने में ड्राइंग किया, हालांकि ये आपको उतना नीड नहीं है, इसको मत लिखो, कंफ्यूज करोगे। समझ में आ गया ना, बात खत्म है। ये समझ में आ गया ना? चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया? इसको नोट कर लिए बच्चे? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आते हैं इसमें बेस्ड। देखो क्वेश्चन है कि PQR are partners in a firm. You are informed that P drew 6,000 in the beginning of every month for 6 months. Q drew 6,000 at the end of every month for 6 months. R drew 6,000 in the middle of every month. Interest on drawing का रेट है 8%. You are required to calculate interest on drawing. देखिए समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P का, Q का, R का, समझिएगा। पहला केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, P का, ठीक है। कैसे निकालेंगे? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बच्चे एवरेज पीरियड बस मंथली और क्वार्टरली वाला याद रखना, बाकी याद मत करना, बाकी कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सिखा देते हैं। यहाँ पे भी टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 6,000 कर रहा है 6 महीने के लिए, 36,000 इंटू रेट बाई 100, रेट 8%, 8/100। मान लिए कि हमको एवरेज पीरियड नहीं याद है, अभी खाली छोड़ दिए, अपॉन 12, ठीक है। दूसरे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग Q का, टोटल ड्राइंग 6,000 इंटू 6 36,000 इंटू रेट बाई 100, एवरेज पीरियड नहीं पता है, खाली छोड़ दीजिए यहाँ पे। तीसरे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग R का, टोटल ड्राइंग
इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, ओके। देखो बच्चे, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है। ठीक है, अब सोचो कोई पार्टनर 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है, अंतिम का 6 महीना, कुछ नहीं बोले तो अंतिम का 6 महीना, हर महीने के बिगिनिंग वाले में। तो एवरेज पीरियड क्या होगा बिगिनिंग वाले में? कहोगे सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग वाले में देखो, बिगिनिंग वाले में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीना बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, 3.5। ये 3.5 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अगर दूसरे केस में क्या है, दूसरा वाला केस में क्या है, दूसरे केस में एंड है। अगर एंड में करें तो पहले ड्राइंग के बाद बचेगा 5 मंथ, आखिरी के बाद 0 अपॉन 2, एंड वाले में 2.5। अगर मिडिल में करें 15 तारीख को, तो पहले के बाद बचेगा, मतलब बचेगा पहले ड्राइंग के बाद बचेगा कितना, 5.5 महीना, आखिरी के बाद 0.5 अपॉन 2, मतलब 3 मंथ। देखिए समझ में आ गया ना, जो हम इधर बताए थे ना, ये चीज जो बताए थे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ओके। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए तो बच्चे, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करिए। तो इसका आएगा 840, इसका 600, इसका 720। ये आप कट करके चेक कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया बच्चे, नोट कर लिए? ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें एवरेज पीरियड पूरा मैंने लिख दिया है कि मंथली ड्राइंग अगर 12 महीने करेगा, हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के मिडिल में, हर महीने के एंड में, तो 12 महीने करेगा तो बिगिनिंग वाले में एवरेज पीरियड मंथ के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। अगर क्वार्टरली ड्राइंग करे, क्वार्टरली, तो मंथ के बिगिनिंग वाले में, ध्यान रखो, बिगिनिंग, मिडिल, एंड, मंथली रहेगा, पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग करे तो बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। अगर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा बिगिनिंग में तो एवरेज पीरियड 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5। अगर मंथली ड्राइंग करे केवल 6 महीने के लिए तो बिगिनिंग में 3.5, मिड में 3, एंड में 2.5। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग करे, साल में 2 बार ड्राइंग करे 12 महीने के लिए, तो बिगिनिंग वाले में 9, मिड में 6, एंड में 3। ये भी बता देंगे। अगर सर वो 9 महीने के लिए ड्राइंग करे तो क्या होगा, बिगिनिंग वाले में 5, एंड में, मिड में 4.5, एंड में 4। इस टेबल को नोट कर लो, इस टेबल को नोट कर लो। हालांकि रटना नहीं है, इसको याद नहीं करना है, बस इसका 2 बड़ा पार्ट याद रखना। मंथली वाला याद रखना कि हर महीने के बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5। क्वार्टरली भी याद रखना कि बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5। इसके बाद इधर का याद मत करना, उधर वाला जो है वो जो हम सिखाए थे ना कैलकुलेट करना, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। अभी बता भी दो, ये तो बता दिए, ये वाला बता दिए ना आपको, अभी ये दोनों बता देते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं, अभी बता देते हैं। देखो देखो इधर देखो, कौन सा बताना है, हाफ ईयरली वाला ना। ओके, एक साल में कितने हाफ ईयर, 2। जैसे ये देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। ये दिस इज फर्स्ट हाफ 6 महीने का, दिस इज सेकेंड हाफ। अब सोचो कोई पार्टनर इच हाफ ईयर के बिगिनिंग में 10,000 ड्राइंग किया, मतलब ये पहले हाफ ईयर का बिगिनिंग यहां पे 10,000 ड्राइंग किया, और दूसरे हाफ ईयर का बिगिनिंग यहां पे 10,000 ड्राइंग किया, तो साल भर का टोटल ड्राइंग कितना हो गया, साल भर का टोटल ड्राइंग कितना हो गया? कहोगे सर टोटल ड्राइंग हो गया 10 और 10 20,000। ठीक है, ओके। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा, टोटल ड्राइंग 20,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड सीखना है आपको, हाफ ईयरली के बिगिनिंग वाला, ये जो हाफ ईयरली है इसका बिगिनिंग वाला का एवरेज पीरियड सीखो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को किया है, सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना, 12 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग यहाँ पे किया गया है, सेशन कंप्लीट होने में 6 महीना, अपॉन 2, तो कितना आएगा
आएगा 9, आगे ना, ओके। अगर सोचिए कि सर वो इच हाफ ईयर के मिडिल में किया है, तो बच्चे हाफ ईयर का मिडिल का मतलब हो गया यहां पे, ये 1 जुलाई को और यहां पे 1 जनवरी को। पहले ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? 9 मंथ। आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा? यहां पे क्या है तो 3 महीना अपॉन 2, आगे 6। अगर मानिए सर कि वो इच हाफ ईयर के एंड में किया है, तो एवरेज पीरियड क्या निकलेगा? इच हाफ ईयर के एंड, पहला हाफ ईयर ये है, इसका एंड यहां पे होगा, दूसरे हाफ ईयर का एंड यहां पे होगा। तो पहला हाफ ईयर के एंड में ड्राइंग करेगा तो 6 महीना बचेगा, आखिरी के बाद 0/2, आ गया 3। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? टोटल ड्राइंग के लिए दो से मल्टीप्लाई करना, जो हाफ ईयरली ड्राइंग रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल ड्राइंग, इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड रटना नहीं है, बस ये 2 याद कर लो और बाकी आप निकाल लोगे फॉर्मूला से, ठीक है। चलो 9 मंथ वाला भी कौन सा बता दें, देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और वीडियो अगर लाइक नहीं बढ़ाने इस वीडियो का लाइक बच्चे बहुत जाना चाहिए, नहीं तो वीडियो आप लोग के लिए नहीं बनाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप लोग लाइक करते चलिए, देखिए लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। अब पार्टनर मान लीजिए सर अगर 9 मंथ के लिए ड्राइंग किया है तो क्या होगा? 9 मंथ वाले केस में बच्चे फिर वही कहानी, सर ये शुरू का 9 महीना कि लास्ट का 9 महीना, ये शुरू का 9 महीना कि लास्ट का 9 महीना। जैसे हाफ ईयरली वाले 6 महीना वाले में बताए थे, कुछ नहीं बोले तो लास्ट का 6 महीना, ऐसे 9 मंथ वाले में भी सोचो कि वो अंतिम का 9 महीना ड्राइंग किया। अगर सोचो कि वो अंतिम का 9 महीना ड्राइंग किया हर महीने के बिगिनिंग, मिड और एंड में, तो उस केस में बच्चे हर महीने अगर मान लो वो 5000 ड्राइंग कर रहा है हर महीने, तो साल भर का कुल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 45,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड आपको सिखाते हैं। अगर बिगिनिंग का केस होगा, हर महीने के बिगिनिंग में होगा, तो पहला ड्राइंग यहाँ पे क्या है? सेशन कंप्लीट होने में कितना महीना? 9 महीना। आखिरी ड्राइंग यहाँ पे क्या है? सेशन कंप्लीट होने में 1 महीना। तो बताओ ये 5 हुआ, आगे ना। अगर सोचिए सर वो मिडिल में किया है 15 तारीख को हर महीने, तो पहले ड्राइंग के बाद होगा कितना महीना? 8.5, आखिरी के बाद 0.5 अपॉन 2, 9/2 मतलब 4.5। अगर मानिए सर वो एंड में किया है, हर महीने के एंड में, तो पहले ड्राइंग के बाद बचेगा 8 मंथ, आखिरी के बाद 0/2, 4। ये कैलकुलेट कर लोगे ना, इसी पे बेस्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इस एवरेज पीरियड टेबल को नोट कर लीजिए, कर लिए हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्री मंथली ड्राइंग। आपको गायत्री का मंथली ड्राइंग निकालना है बैलेंसिंग फिगर से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट 8% पर एनम चार्ज करना है। व्हेन सी विड्रू फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में फिक्स अमाउंट ड्राइंग कर रही है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2600 दिया है। देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। हेयर टोटल ड्राइंग इज नॉट गिवन बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन 2600, ये दिया है। टोटल ड्राइंग नहीं दिया है। रेट इज गिवन कितना परसेंट? 8%, 8/100। और एवरेज पीरियड नहीं दिया है, तो मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो मंथ के बिगिनिंग का एवरेज पीरियड क्या होता है बच्चे? 6.5 अपॉन 12। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग से हमें निकल जाएगा टोटल ड्राइंग। बैलेंसिंग से टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा? ये 2600 यहीं रह गया, ये इधर आके रिवर्स हो गया 800/8, ये इधर आके हो गया 12/6.5। तो कट करोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग से टोटल ड्राइंग निकल जाएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग से टोटल ड्राइंग आपका निकल जाएगा 60,000। 60,000 आ गया टोटल ड्राइंग, ठीक है। आपको क्या पूछा था कैलकुलेट करने के लिए? आपको बोला था मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। तो बताओ मंथली ड्राइंग निकालना है। मंथली ड्राइंग तो टोटल ड्राइंग को 12 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट मंथली ड्राइंग। टोटल ड्राइंग साल में 60,000 की है, 12 महीना ड्राइंग की है, तो मंथली ड्राइंग आ जाएगा 5000।
आ गया समझ में? इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था, रेट गिवन था, एवरेज पीरियड पता था, बैलेंसिंग से हमने टोटल ड्राइंग निकाल लिया, बोला था मंथली ड्राइंग निकालने के लिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मंथली ड्राइंग निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही कभी किसी क्वेश्चन में रेट कह देगा निकालने के लिए, समझ आ गया ना? कभी क्वार्टरली ड्राइंग पूछ देगा तो जो टोटल ड्राइंग आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, क्वार्टरली निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कर लो बच्चे। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सुरुचि क्वार्टरली ड्राइंग। सुरुचि क्वार्टरली ड्राइंग निकालना है और interest charge 8% per annum when she withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawing 6000 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 6000, टोटल ड्राइंग नहीं दिया है, रेट 8%, 8/100 और सी विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड क्या होता है बच्चे? क्वार्टर के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड 7.5, तो ये पता हो गया 7.5 अपॉन 12। बैलेंसिंग से यहाँ पे पहले टोटल ड्राइंग निकालिए, 6000 इंटू ये आके इधर रिवर्स हो जाएगा 100/8 इंटू 12/7.5 इक्वल टू टोटल ड्राइंग, और कट करोगे तो टोटल ड्राइंग आएगा 1,20,000, चेक कर सकते हो, ये आएगा टोटल ड्राइंग। ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली की इच क्वार्टर में वो कितना विड्रॉ कर रही है। तो क्या करना, टोटल ड्राइंग को बच्चे 4 से डिवाइड कर देना, क्वार्टरली ड्राइंग निकल जाएगा। टोटल ड्राइंग 1,20,000 है, 4 से डिवाइड कर दिए तो ये निकल गया हमें 30,000। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सेम क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, बस इसमें क्वार्टरली ड्राइंग दिया था तो टोटल ड्राइंग को हमने 4 से डिवाइड किया और क्वार्टरली निकल गया। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई भी टॉपिक बचा नहीं है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। A and B are partners in a firm. A withdrew 5,000 per month in the beginning of each month. A 5,000 हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड 2925 एट द एंड ऑफ द ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बच्चे फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दिया है 2925, टोटल ड्राइंग जो है ए विड्रू 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग, हर महीने के बिगिनिंग में 5,000, टोटल ड्राइंग हो गया साल का 60,000। रेट नहीं दिया है, रेट निकालना है, रेट बाई 100 और इनटू एवरेज पीरियड, तो मंथ के बिगिनिंग में एवरेज पीरियड होता है 6.5 का, 6.5 अपॉन 12, 6.5 अपॉन 12। ठीक है, अब चलिए बैलेंसिंग से यहाँ पे रेट निकालते हैं। 2925 ये यहीं रह गया, ये 60,000 यहाँ पे इनटू में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 60,000। ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके इनटू में हो जाएगा 100। ठीक ना, इधर ये आके हो जाएगा 12/6.5। ठीक है, और कट करोगे तो रेट आएगा, कट करेंगे तो रेट आएगा। तो सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए। देखो ये 12 5 जा 60 000। ठीक है, फिर उसके बाद और कट करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है,
ये डेसिमल हटेगा, ऊपर एक जीरो आएगा, उस जीरो से ये जीरो कट गया, तो इसको कट करेंगे तो ये आएगा 2925 अपॉन 5 5 या 25 का 5 30 2 32 325। इसको कट करिए इसको, ये आ जाएगा 9% पर एनम। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। रेट कितना आ गया? 9% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से बच्चे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक कंप्लीट किया। अब आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 33 तक, 22 से लेके 33 तक एक्सरसाइज क्वेश्चन अब आप बनाओगे, बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो कभी भी अगर दिक्कत हो तो आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यदि हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे बनारस में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है लंका पे। जिन बच्चों को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है उनको मैं बता दूं कि बनारस में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारे कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। मल्टीपल बैच है, मॉर्निंग में बैच है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, या कोई भी बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश होगा, गुडविल एडुकेयर में आपका पढ़ाई संभव है। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे सीयूटी का प्रिपरेशन करते हैं, बीएचयू डीयू एयू के लिए, बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस के लिए। फिर साथ ही सीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। जिन बच्चे को भी इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में चलता है लंका पे, हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी, बनारस में बीएचयू के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। अभी हमसे जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप जल्दी से करें। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे आज हमने बहुत मेहनत किया आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक आपको क्लियर किया, और जैसा मैं पढ़ाया हूं पूरे यूट्यूब पे ऐसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी कोई नहीं पढ़ाया है। ठीक है, और ना ही ऑफलाइन सेंटर में कोई इतना मेहनत करता है आपके लिए। तो यदि हम आपके लिए इतना एफर्ट लगाए हैं तो प्लीज लाइक द सेशन को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुडविल एडुकेयर को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है बच्चे, और हाँ, अपने जितने भी फ्रेंड्स है कॉमर्स के, हर दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो कि एक बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट उनका भी क्लियर हो। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना, और क्वेश्चन बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ाएंगे, और उसके बाद अप्रॉक्स 40 तक का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। फिर 2 टॉपिक बस बचेगा, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। फिर हमारा अभी बस 3 टॉपिक बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट एंड गारंटी। तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये फाउंडेशन चैप्टर था, फंडामेंटल था, बहुत मेहनत किए हैं इसके लिए, और आपने भी मेहनत किया है। ठीक है, प्लीज लाइक द सेशन। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, स्टेटस में लगा लो कि कॉमर्स के लिए बेस्ट कोचिंग गुडविल एडुकेयर है। ठीक है, चलते हैं बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।